बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान के रुख से नाराज है ट्रंप। समंदर में ईरान के नए सिरे से घेराबंदी की जा रही है। यही विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से इस वक्त बड़ी जानकारी। समंदर में ईरान के नए सिरे से घेराबंदी को लेकर इंफॉर्मेशन, एक और वॉरशिप भेजने की तैयारी में यूएस है। भेजा जा सकता है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। और इस बीच बड़ी खबर के साथ तस्वीरें भी दिखाना अनिवार्य है। ये देखिए यूएस की घेराबंदी किस तरीके से नजर आ रही है, जमीन से लेकर समंदर तक इसी तरीके से जो है तस्वीर नजर आ रही है, जहां ईरान पर चौतरफा स्ट्राइक करने के लिए अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप रेडी हो गए हैं। और ये दो बड़ी पिक्चर्स ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तरफ बात की जा रही है कि ईरान के मुद्दे पर ट्रंप जो है नेतन्याहू की जो बातचीत हुई है, अब दोनों ही साझा तौर पर अंदर आकर बातचीत करना चाहते हैं। ईरान के न्यूक्लियर तो जो तस्वीर है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, उसको लेकर के दोनों बात करेंगे। और साथ ही साथ अब देखिए ये ईरान को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां घेराबंदी अमेरिका कर रहा है, इसे को लेकर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर अमेरिकी सेना न केवल तैनात है बल्कि सैन्य जमावड़ा और मजबूत हो रहा है। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर और लाल सागर तक जबरदस्त सैन्य तैनाती है। ईरान भी तैयार है, समंदर में स्पीड बोट्स तैनात हैं, माइंस लगाने की पूरी तैयारी, मिसाइलें लॉन्चर्स मोड में लोड की जा चुकी हैं। मिसाइलें लॉन्चर्स में लोड की जा चुकी हैं, यानी ईरान ने पलटवार की पूरी तैयारी कर ली। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर राजी हो जाए। इजराइल चाहता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगे, क्योंकि पिछले साल 12 दिनों के युद्ध के दौरान इजराइल ईरान की मिसाइल पावर की मार झेल चुका है। ईरानी मिसाइलों की बारिश के आगे इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो गया था। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इजराइल हर हाल में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रोकना चाहता है और इसे लेकर नेतन्याहू ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल ईरान को अकेले ही दहलाने को तैयार भी है। हालांकि उसे भी पता है कि यह कदम आसान तो नहीं होगा, आत्मघाती भी हो सकता है। अभी तक की तैयारियों से ऐसा लगता है कि ईरान पर हमला अमेरिका करेगा और इजराइल सहयोगी की भूमिका में होगा।
फिलहाल इजराइल, लेबनान, यमन और गाजा में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करने के मिशन में जुटा है, जहां इजरायली सेना सीजफायर के बावजूद बमबारी कर रही है। यानी ईरान को कमजोर करने के लिए अमेरिका से ज्यादा इजराइल तैयार है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के मुकाबले ईरान ही मजबूती से खड़ा रहता है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है। आइए आपको इस बारे में सिलसिलेवार तरीके से डिटेल्स देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये पूरा मसला माजरा कहां से शुरू होता है। अब आप देखिए, ये मामला जो है 1979 की तस्वीर दिखाता है, जहां ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू दुश्मनी हुई थी। ईरान ने इजराइल को वैध और कब्जा करने वाला राज्य माना था। इसके बाद देखिए, दोनों ही देश एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। साथ ही साथ हमास, हिजबुल्ला और हूतियों की मदद भी ईरान करता है। वहीं सीरिया में ईरान की मौजूदगी से इजराइल में तनाव भी देखा जाता है। इजराइल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है ईरान, और सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले भी इजराइल करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है इजराइल, और यही मकसद, यही मंसूबे जो है वो सामने आ रहे हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जो है वो नजर आ रही है। जंग की तैयारियों के बीच कूटनीतिक चैनल भी तैयार है, बातचीत की जा रही है। अमेरिका और ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए दबाव बना रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हो, जबकि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बात तो करना चाहता है, लेकिन उसे बंद करने के मूड में नहीं है। उधर इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगे, यानी ईरान की मिसाइलों की तादाद तय हो, साथ ही रेंज भी ज्यादा ना हो, ताकि इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इजराइल अरब में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर लगाम लगाने के मूड में है। वो चाहता है कि ईरान प्रॉक्सी संगठनों की मदद बंद करे। नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रखना चाहते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बैठक बहुत अच्छी रही, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं करने का फैसला किया और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ईरान ज्यादा जिम्मेदार रवैया अपनाएगा। दूसरी ओर नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने बैठक में इस्राएल की सुरक्षा जरूरतों को स्पष्ट रूप से रखा है। माना जा रहा है कि बैठक में ईरान पर हमलों को लेकर चर्चा हुई।